चलिए कबीरदास के 10वें दोहे को देखा जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ऊपर आप पढ़े हैं गुरु की महिमा बताई गई थी कि जब अहंकार होता है तो गुरु से एकात्मकता नहीं हो पाती है। अब यहाँ भगवान से बताया गया है, अर्थात इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया गया है। इस पंक्ति में अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार का मतलब होता है दर्शन, यानी कि ईश्वर के दर्शन में बाधक बताया गया है अहंकार को। तो कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। इसमें ये बताया गया मैं का अभिमान होता है, निघमंड होता है। अंधियारा का मतलब होता है ज्ञान रूपी अंधकार। माही का अर्थ होता है हृदय के भीतर। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखा जाए। इसमें ये कहा गया है जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ठीक है। अब हरि हैं मैं नाही, हमारे हृदय में जब यानी कि जब मैं ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लिया तब हमारे अंदर से अहंकार मिट गया, अर्थात अहंकार का नाश हो गया। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे नीचे देखिए सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार की बात की गई है। यहाँ कहा गया है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश जल जाने पर क्या हो गया है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया है। नीचे लाइन का यही अर्थ है, सब अंधियारा मिट गया। तो अंधियारा कैसे मिटा, जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ। तो अर्थात जब मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझ हुई, तब हमारे अंदर का जो अज्ञानता था दूर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भय लोटड़ा, ऊपर जामे घास। एक बार और देख लिए। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भय लोटड़ांग, ऊपर जामे घास। गर्बियो का अर्थ होता है गर्व करते हो। गर्व नहीं, लोग कहते मैं गर्व करता हूँ। आवास का मतलब होता है घर या निवास करना, जहाँ हम निवास करते हैं। भय का अर्थ होता है भूमि। ठीक है। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए, यानी कि ध्यान केंद्रित कराते हुए, ध्यान उधर करते हुए, ध्यान दिलाते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार क्या है, नश्वर है, नाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने को उच्च स्थान पर प्राप्त करके गर्व मत करो। तो चलिए देखा जाए इसकी व्याख्या को। कहा गया इसमें कि कबीर जी कहते हैं कबीर कहा गर्वियो, यानी संसार की नाशवरता को बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो। देख ऊंचे देखे आवास, यानी कि आवास का अर्थ होता है स्थान। संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर क्यों गर्व करते हो। यह संसार तो नाश्वर है, यह संसार तो नाश्वर है। एक दिन यह संसार वैभव नष्ट होकर, इस संसार का वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। ठीक है। तब क्या होगा, तब उस पर घास जम जाएगी। यहाँ दिया है परियों भ्यों लोटड़ाम, लोटड़ांग, यानी कि एक दिन धूल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैभव, धन, संपत्ति, सारा कुछ धूल में मिल जाएगा, नाश हो जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा, घास जम जाएगा। यहाँ लिखा ऊपर जामे घास, उस पर घास जम जाए। तुम्हें कल
भूमि पर लेटना पड़ेगा। यहाँ दिया है ना लोटनांग, लोटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी कल कलवित हो जाओगे। भूमि पर लौटने का तात्पर्य क्या होगा, यानी कि मर जाएंगे तो हम धरती पर ही तो सुलाए जाएंगे, वही बात कहा गया है। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। इसमें कहा गया, अर्थ का व्याख्या पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है कि संसार की नाशवरता को बताते हुए कह रहे हैं कबीर कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर क्यों गर्व करते हो। यह संसार तो नाश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव क्या हो जाएगा, नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा, उस पर घास जम जाएगी। अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी कल कलवित होकर यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लोग तुम्हें भी मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है यहू ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठ है रंग न भूल। यहू ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। इसमें कहा गया सैम्बल, आप देखे होंगे सेमर का वृक्ष, रुई, रुई जानते हैं, रुई को ही सेमर कहा जाता है। यहू का अर्थ होता है यह। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि संसार को सेमवल का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने को उपदेश दिया है। कबीर जी संसार को सेमल के फूल के समान बताते हुए कह रहे हैं कि अल्पकालीन संसार है, यानी क्षणभंगुर संसार है, उसमें मत फंसो। चलिए अब व्याख्या पर देखिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैम्बल फूल। संसार की वास्तविकता को बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। इसमें क्या है, कोई सुगंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है। ठीक है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें कहा गया है कि ठीक उसी प्रकार यह जीवन इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों की में भुला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। एक बार और देख लीजिए। यहाँ कहा गया है कि यह संसार सेमल के फूल की समान सुंदर और आकर्षक तो है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, अंत में उसके हाथ क्या लगता है, रुई। ठीक उसी प्रकार यह जीव यानी यह आत्मा जो है इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।